हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 11th की इकोनॉमिक्स। उसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है पार्टीशन वैल्यू। लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 3 का हमने टॉपिक किया था क्वार्टाइल। आज के लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं डेसाइल। डेसाइल का मतलब है, क्वार्टाइल का मैंने मतलब ये बताया था कि किसी भी डेटा के 4 इक्वल पार्ट्स, है ना, 4 इक्वल पार्ट्स बना देना वो क्वार्टाइल होता है। तो किसी भी डेटा को हम 3 हिस्सों में बांट देते थे जिसकी वजह से उसके 4 पार्ट इक्वल पार्ट हो जाते थे 4। तो डेसाइल का मतलब यहां पर 10 से हैं। तो किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या किसी भी डेटा को हमें 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, डिसाइड तो क्या, डिवाइड करना है 10 इक्वल पार्ट्स में, 10 बराबर हिस्सों में। तो देखिए ये मान लेते हैं 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। 7 के बाद में ये हो गया आपका, मान लेते 8, ये 9 और 10 अपने आप ही हो गया। दिख रहा है आपको, यहां तक लाइन तो दिख रही होगी ना। हाँ, तो देखिए इसका मतलब ये हो गया। अब मैंने 10 इक्वल पार्ट तो कर दिए, देख लो भले, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बट अगर जब मैंने इनको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो मैंने इनको कितने हिस्से करने पड़े, मुझे इसके कितने लाइंस ड्रॉ करने पड़े। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जैसे मैंने 9 टुकड़े किए, वो ऑलरेडी 10 छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में वो डेटा डिवाइड हो जाएगा। तो सेट मुझे केवल 9 बनाने पड़े। ओके, ठीक है, ओके। तो अब ये जो डेसाइल है ये कहां तक निकलेगा? डेसाइल को हम डी से दिखाएंगे, डी। तो D1 निकाल सकते हो, D2 निकाल सकते हो, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9। D10 नहीं निकलेगा क्योंकि ये देखो 1, रेड लाइन को देखो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो D9 ही निकलेगा। लेकिन अगर इक्वल पार्ट्स देखेंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल? 10। इसलिए इसको डेसाइल बोलते हैं। अब इसको ये D1, D2, D3, D4, ये D9 तक कैलकुलेट करने के जो तरीके हैं वो डिपेंड करता है आपकी कौन सी सीरीज ऑफ डेटा दे रखी है। आपको इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है, डिस्क्रिएट सीरीज दे रखी है, या फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी है। मैं मान लेता हूं कि हमको क्वेश्चन में अगर इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए सीखते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए हमको इंडिविजुअल सीरीज ऑफ डेटा दे रखा है तो हम D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 कैसे निकालेंगे। अब इतने सारे मैं निकाल के नहीं बताऊंगा, मैं कोई भी D4 या D5 या D6 या कुछ भी 1-2 निकाल दूंगा, बाकी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला वगैरह क्या है वो समझने के लिए हम सबसे पहले इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं यहां पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां आपको दे रखा है क्वेश्चन, कैलकुलेट, ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, बुक में जो आपकी दे रखा है, ताकि आप भी उसके हिसाब से जो है अच्छे से पढ़ पाएं और आपका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। D4 and D8, D4 and D8 from the following data, from the following data। जो डेटा दे रखा है इससे आपको क्या निकालना है? D4 और D8। तो सबसे पहले हम निकालते हैं D4। D4 का फॉर्मूला क्या होगा? D1 निकालोगे तो भी यही फॉर्मूला होगा, साइज ऑफ 4 ब्रैकेट में, जैसा क्वार्टाइल में होता था, है ना। तो क्वार्टाइल में आपको पता है जो क्वार्टाइल आप निकाल रहे हो, D1 निकाल रहे हो तो यहाँ साइज ऑफ 1, साइज ऑफ 2 या साइज ऑफ 3 होता था। अब यहाँ पर D4 निकालना तो ये D8 निकालना होता तो 8 आ जाता है इधर 4 की जगह, ठीक है, ओके। और फॉर्मूला हो जाएगा n+1 डिवाइड बाय 10। अब कोई बोले नीचे डिवाइड बाय 10 क्यों होगा? क्योंकि डेसाइल है, जब क्वार्टाइल निकालते थे तो नीचे 4 आएगा, ठीक है, ओके। अब साइज ऑफ 4 में 4 रहने दो। n का मतलब यहां पर क्या है? अच्छा, डेटा तो लिखा ही नहीं, सॉरी, मैंने डेटा तो लिखे पहले, डेटा तो लिखा ही नहीं। डेटा है आपका 10, 15, ठीक है, 7, 8, 12, 13, 14, 11 एंड 9। अब सबसे पहले तो हमको इसको अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जो छोटा है वो सबसे पहले आएगा।
तो आइए मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है, इधर कर लेता हूँ। चलो आ जाएगा 7, फिर 8, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, इतना ही है। ओके, ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको अच्छे से लिख लिया। अब देखिए साइज ऑफ 4, n का मतलब क्या है, नंबर, ये टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है, तो n का मतलब 9। अगर एक यहाँ होता 16 तो यहाँ हो जाते 10, 17 तो ये हो जाते 9 10 11, तो वो काउंट करना है आपको। ओके, प्लस 1 का 1 डिवाइड बाई 10। अब 9 प्लस 10 कितना हो गया, 10 डिवाइड करेंगे 10, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 और यहाँ आ गया 4, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि 4th आपको पॉइंट लेना है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद लेना है, पहले का नहीं लेना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में 4th नंबर देखिए कौन सा है, 1 2 3 4, ये रहा 4। तो ये जो 10 है ये क्या आ गया आपका D4, D4 कितना आ गया आपका 10। तो D4 4th नहीं है, 4th नंबर लेना है आपको यहाँ से, तो ये 10 आ गया। तो ऐसे कैसे आप D8, तो यहाँ 8 आ जाएगा, बाकी तो कुछ चेंज होगा नहीं। D7 तो यहाँ 7 आ जाएगा, D9 तो यहाँ 9 आ जाएगा, और आप इंडिविजुअल सीरीज में बड़ी आसानी से निकाल सकते हो बिना किसी कंफ्यूजन के। अब हम चलते हैं डिस्क्रिएट सीरीज से कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं ये हटा देता हूँ, और अगर डिस्क्रिएट सीरीज आपको क्वेश्चन में दे रखी होती तो डिस्क्रिएट सीरीज की पहचान क्या होती है, उसमें आपको f भी दे रखा होगा। यहाँ ओनली x था, एक ही सीरीज डेटा दे रखा था, वहाँ x और f आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होती है। तो आइए देखते हैं उससे हम किस तरीके से जो है कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिएट सीरीज या डेटा, ठीक है। क्वेश्चन आपके यहाँ बुक से ले लेते हैं। फाइंड आउट D2 एंड D4 लिखा हुआ है, फाइंड आउट D बोला इसने 3 एंड अच्छा D2 एंड D4। ओके, अब डेटा आपको क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर मार्क्स दे रखे हैं आपको एक तो मार्क्स को मैं लिख लूंगा x, तो आपको एक x दे रखा है। x क्या दे रखा है, 10 20 30 40 50 एंड 60, ये आपको x दे रखा है। और आपको f भी दे रखा है, f मतलब फ्रीक्वेंसी, वो दे रखी है आपको 5, और असेंडिंग ऑर्डर में ही है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, x असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, f तो फिर उस हिसाब से आएगा 5 6 4 5 10 9 5 10 9। ओके, अब आपको क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, सिंपल फॉर्मूला बिना किसी प्रॉब्लम के। डिस्क्रिएट सीरीज के केस में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है वो आपको लगाना है, लेकिन वो लगाने से पहले आपको निकालना है डिस्क्रिएट सीरीज है तो CF का मतलब क्या हो गया, f की टोटल। यहाँ f में 5 ही आएगा, फिर 5 प्लस 6 कर देंगे तो कितना आएगा 11, फिर 11 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और फिर 15 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, और फिर 20 प्लस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, और फिर प्लस 30 प्लस 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 39, और आप इस f की टोटल करेंगे तो कितनी आ जाएगी 39। ये 39 क्या है, ये n है, बस इतना ध्यान रखना। ये 39 क्या है, ये 39 है n। बस अब आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है इसका, और फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। पहले क्या निकालना, D2, चलो D2 आप निकाल देना, मैं D4 निकाल देता हूँ। तो D4 फॉर्मूला वही है, 4 है तो यहाँ आ जाएगा साइज ऑफ, D2 निकालते तो साइज ऑफ 2 हो जाता, 3 निकालेंगे 3, D1 निकालेंगे तो साइज ऑफ 1, D4 निकाल रहे तो साइज ऑफ 4, प्लस n प्लस 1 अपॉन क्या निकाल रहे डेसाइल, तो नीचे आ जाएगा 10। फर्क क्या है, सेम है, यहाँ 4 का 4 आ गया लेकिन n चेंज है, वहां पर काउंट कर लेते हैं। यहाँ n क्या है, ये टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी वो है 39, टोटल ऑफ f प्लस 1 का 1 डिवाइड बाई 10। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40 डिवाइड बाई 10, यहाँ आ जाएगा 4। अब 40 में आप 10 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 16, कितना आ गया 16। अब ये 16 क्या आया है, 16 आपको देखना है CF में 16 यानी कि 16 कहाँ आएगा, CF में 5 में 11 में 15 में नहीं आएगा, 20 के अंदर आता है। तो ये 20 वाला लेना है, और 20 में आपको जाके लेना है, ये आ गया आपकी CF, ठीक है, और इसके अंदर x कितना है 40, तो आपका D4 कितना हो गया 40। इस तरीके से ये डिस्क्रिएट सीरीज के अंदर
आप डेसाइल बड़े आराम से निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अभी के अभी। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं आगे कॉन्टिन्यूस सीरीज की ओर और देखते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे होता है। तो मैं हटा देता हूं, ठीक है। चलिए कॉन्टिन्यूस सीरीज में डेसाइल कैसे निकालते हैं तो देखिए। ओके, फाइंड आउट मान लेते हैं हम, इस बार निकाल देते हैं कुछ। पहले कॉन्टिन्यूस सीरीज ले लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्टिन्यूस सीरीज, फिर निकाल देते हैं कुछ। कॉन्टिन्यूस सीरीज, सॉरी, कॉन्टिन्यूस सीरीज की खास बात कैसे होती है, पहचान कैसे होती है, इसमें क्लास दे रखी होती है। आपको क्या दे रखी होती है? क्लास। क्लास हमेशा कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर दे रखी होती है, तब भी तो इसकी पहचान होती है। तो यहाँ आ जाएगी क्लास, क्वेश्चन में दे रखी है। निकालना क्या है वो मैं बता देता हूँ। कॉन्टिन्यूस सीरीज में ये बोल रहा है D5 एंड D7 निकालिए, तो एक चीज़ मैं निकाल दूंगा D5 या D7, एक चीज़ आप निकाल देना। क्लास दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर 0 to 10, 10 to 20, आपको दिख तो रहा है, बड़ा लिख देता हूँ, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ठीक है, ये क्लास दे रखी। इसके अलावा आपको F तो दे रखा होगा कॉन्टिन्यूस सीरीज में, वो दे रखा आपको 10 10, ठीक है, और 40 20 20, 40 20 20। अब आपको CF निकाल देनी है। 10 का 10, 10 में 10 प्लस करेंगे 20, 20 प्लस 40 60, 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 20 100, और आप F की टोटल करेंगे तो कितनी आएगी? 100। यह क्या आ गया आपका N। ओके, अब इसमें जो है ना आपको पहले, अब जैसे D5 निकालना है, D7 आप निकाल देना, D5 में निकाल देता हूं। अगर आपको D5 निकालना है तो पहले आपको स्मॉल D5 निकालना है, D5। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला वही है जो हम अभी तक लगाते हुए आ रहे हैं ना, वही है, बस साइज ऑफ ब्रैकेट करना है और फिर N, और अब क्या निकाल रहे हैं? 5, तो 5N। अगर आप 6 निकालेंगे तो 6N, 7 निकालेंगे तो 7N, अंदर लिखना है ब्रैकेट में, और डिवाइड बाय डेसाइल है तो 10 का, बस ये कर देना आप। अब देखिए आप 5 का 5, हाँ भाई 5 का 5, N मैंने कितना बताया आपको यहाँ पर? ये रहा 100, तो यहाँ आ जाएगा 100, डिवाइड कितना करना है? 10। तो 500 में डिवाइड करोगे आप 10 का तो कितना आ गया? 50। तो 50 किस में आता है? यहाँ पर 50 जो ऑब्जर्वेशन है वो किस में आता है? यहाँ पर कौन सी सीरीज के अंदर जो है आपको 50 मिलेगा? तो वो है 60 CF, है ना। CF देखनी है, ये आंसर CF में देखना होता है, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो कॉन्टिन्यूस सीरीज, जो आपका आंसर आ रहा है वो CF में देखना होता है। तो ये वाली सीरीज है कि भाई 50 जो है वो तो 60 के अंदर आएगा। तो इसको एक बार आप ऐसे कीजिए, देखो ऐसे, ठीक है। ओके, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, वो आपको फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद में कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, चलो यहां लिख देते हैं उधर। वो इसका फॉर्मूला, अगर जैसे आपको D5 निकालना है, बड़ा वाला D5, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यू में एक D5 छोटा वाला निकलता है, एक D5 बड़ा निकलता है। जो D5 बड़ा निकलता है वो आपका आंसर होता है। ओके, वो आपका जो है एक पोर्शन होता है जो इक्वल वाला है। ओके, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? वो है, आप लीजिए L प्लस 5 निकाल रहे हैं आप D5, तो 5N, N मतलब नंबर वही, डिवाइड बाय 10, 10 फिक्स रहेगा क्योंकि डेसाइल है, माइनस CF, माइनस करना आपको CF। ओके, फिर इसको पूरे को ब्रैकेट में डिवाइड करना F का, और मल्टीप्लाई कर देना है आपको यहाँ पर जो आपका H होगा। H का मतलब यहाँ पर डिफरेंस से है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखो, आपको ये फॉर्मूला दिख तो रहा है यहाँ तक? हाँ दिख रहा है। चलो, तो अब देखिए यहाँ पर जैसे ये L है, तो L का मतलब क्या है? लोअर। तो हमने जो ये सीरीज सेलेक्ट करी है, इसमें जो क्लास है 20 लोअर क्लास है, 30 हायर क्लास है, हमको ये हो गया L, 20 जो लोअर क्लास है वो लेनी है। फिर हमको क्या चाहिए? तो यहाँ पर मैंने ले लिया 20, ठीक है, प्लस का प्लस, 5 का 5, N का मतलब क्या है? 100, वो 100 रहेगा तो वो मल्टीप्लाई बाय 100, 10 का मतलब 10 ही है। CF कौन सी? ये 60 नहीं लेनी है,
इस 60 के जो हमारे यहाँ आंसर आया, वो जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट करी, उससे जस्ट ऊपर वाली CF ये लेनी है हमको CF। तो यहाँ पर CF ले लेंगे, कितनी होगी 20। F का मतलब क्या है यहाँ पर, F मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ये रही, ये वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है, तो ये हो गया 40। ओके, अब इसको करना है सॉल्व। तो सबसे पहले ऊपर वाली को सॉल्व करोगे तो 500 आएगा, 500 में 10 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 50, 50 में से 20 चला जाएगा, बच गया 30। तो यहाँ पर 30 डिवाइड बाय 40 और ये हो गया 20। अब इसको 30 डिवाइड बाय करेंगे तो देखो कितना आएगा, तो यहाँ का 0.75 और ये 20 तो है ही, तो ये आंसर आ गया आपका 20.75। आंसर क्या आ गया, अच्छा ये 30 डिवाइड बाय 40 करेंगे ना, रॉन्ग कर लिया क्या, अच्छा वो 10 तो रह गया ना, सॉरी H रह गया। H देखो H क्या था, H का मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस, क्लास का डिफरेंस, वो कितना है 10, तो वो 10 H रह गया था ना, वही मैं सोचूं क्या हो गया 10। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 0.75 और उसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 27.5। ये 27.5 क्या आ गया, ये 27.5 जो है ये आपका D5 है, इसको कहीं जाके आपको देखने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरीके से आप D7 भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका डेसाइल। ओके, आने वाले लेक्चर के अंदर हम डेसाइल के बाद में जो आपका होता था परसेंटाइल वो करेंगे और फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो से हेल्प मिल रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा और ऐसे ही लेक्चर आपके लिए आते रहेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।